सोचिए एक ऐसा भारत जहां पर गांव, शहर, हर घर में बिजली हो, पर यह बिजली बिना धुएं, बिना पॉल्यूशन के आए। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये हो रहा है। और इस सपने को सच कर रहा है एडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये सिर्फ लोन देने वाली एक मामूली कंपनी नहीं है, ये नए भारत का फ्यूचर है। ये रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट को सपोर्ट करती है ताकि हमारे देश का हर कोना रोशन हो सके, वो भी बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए। ये कंपनी कर तो अच्छा काम रही है, फिर भी इसका शेयर ऑल टाइम हाई से 45% टूट चुका है। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या कंपनी फिर से ऑल टाइम हाई लगाएगी? सभी क्वेश्चन के जवाब हम आज की वीडियो में लेंगे, तो प्लीज़ शुरू से अंत तक सुनिएगा, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लोग शुरू में ही एजम्पशन लगा लेते हैं, उम्मीद लगा लेते हैं, और उसी के आधार पर जो उनके दिमाग में चलता है उसके आधार पर सोचते हैं और फिर दूसरे को ब्लेम करते हैं। जैसे मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा, ये हमारी मेंबरशिप की वीडियो है, किस तरीके से मार्केट नीचे से ऊपर आएगा, ये सारी वीडियो यहाँ पर प्रूफ के साथ अवेलेबल है। और सबका वीडियो का थंबनेल का नाम भी आपको दिख रहा है। आप चाहे तो ज्वाइन करके इस प्रूफ को भी चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट में एक रिकवरी आई, वो रिकवरी किस तरीके से शो हुई। तो इससे क्या होगा, आपका ट्रस्ट जगेगा कि मैं किसको फॉलो कर रहा हूं और किसको फॉलो नहीं कर रहा हूं, और वो सारी चीजें आपके सामने हैं। तो आप ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भैया बिजनेस मॉडल क्या है? तो एडा एक एनबीएफसी है जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है। मतलब अगर कोई कंपनी सोलर, विंड, हाइड्रो, बायोमास या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का प्रोजेक्ट लगाना चाहती है ना, तो ये उनको लोन देती है। और इंडिया का लार्जेस्ट प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसर है। अब तक 23 स्टेट, 4 यूनियन टेरिटरीज में प्रोजेक्ट फाइनेंस किए हैं, जिसमें सोलर पावर 26%, विंड एनर्जी 16%, हाइड्रो पावर 11%, एथनॉल, बायोमास, ग्रीन मोबिलिटी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग है। अब बिजनेस कैसे करती है, मतलब ये था, वो आपको समझ में आ गया, लेकिन बिजनेस कैसे करती है? तो बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है। एडा बैंक, बॉन्ड और सरकार से पैसे उधार लेती है, थोड़ा फॉरेन से भी उधार ले लेती है, और उधार लिए पैसे को कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए दूसरी कंपनी को उधार देती है। तो एनबीएफसी हो गई ना, इधर से लिया और इधर दिया, बीच का मार्जिन कमाया, ताकि नए सोलर प्लांट, विंड टर्बाइन और ग्रीन फ्यूल प्रोजेक्ट बन सके। यानी एडा का प्रॉफिट समझ गए ना, जो कंपनी को लोन दिया, जो ब्याज आया, ब्याज से कमाती है, राइट? तो एडा कैसे कमाती है वो आप समझ गए। तो यहां पर एडा अपने टोटल प्रॉफिट का 97% इसी इंटरेस्ट स्प्रेड से कमाती है। अब हम ये देखेंगे कि कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ क्या है। उम्मीद करता हूं ये 1 बाय 1 जो टुकड़ों में तोड़कर मैं समझा रहा हूं, उससे आप कंपनी से अच्छे तरीके से रूबरू हो रहे होंगे। तो एक लाइक का बटन तो बनता है। एडा की ग्रोथ काफी तेज है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में रेवेन्यू 43% बढ़ा है, और लोन यील्ड 9.97% तक पहुंच गई, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.85% है। कंपनी का एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हो रहा है। जीएनपीए 2.19% है, और एनएनपीए 1.04% तक आ गया है। कंपनी का एनएनपीए इतना कम है क्योंकि एडा जिन कंपनी को लोन देता है, उन कंपनी की आज की डेट में काफ़ी डिमांड है, इसलिए वो कंपनी रेयरली डिफॉल्ट करती है, जिससे सीधा फायदा किसको होता है? एडा को होता है। तो कंपनी में इतना सब कुछ सही चल रहा है, तो फिर शेयर क्यों गिरा? यही तो आप पूछोगे कि सर बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर दी, धंधा भी एकदम चकाचक, मचामच, एकदम यूनिक, सब कुछ सही, और ब्याज को धंधो तो चोखो होगा, फिर शेयर क्यों गिर गो? तो देखिए, शेयर गिरने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है कंपनी की वैल्यूएशन। वैसे तो कंपनी की ग्रोथ अच्छी हो रही, जिससे कंपनी को हाई पीबी वैल्यू मिलनी चाहिए, बट कंपनी को कुछ ज्यादा ही हाई वैल्यू मिल गई, जिससे स्टॉक की पिटाई अच्छी खासी हुई। और साथ में आपको पता है कि जब मार्केट की पिटाई होती तो कोई शेयर नहीं बचता है। सर्फ एक्सेल से जब धुलाई होती है तो एक विधाग नहीं बचते हैं, वही वाली कहानी है। तो एक टाइम पर इस स्टॉक का पीवी वैल्यू 9 था, जो किसी एंगल से सही नहीं था, यानी बहुत महंगा था। और आज पता है कहां पर है ना? 4.9। और इंडस्ट्री का पीवी कितना है पता है? 2.02। इस हिसाब से कंपनी क्या करती है, जब अच्छी है तो 3 to 4 डिजर्व करती है, यानी दूसरों से बेहतर है ना, तो 3 to 4 डिजर्व करती है। तो अगर आपको ये स्टॉक 3 से 4 पीवी पर मिले तो क्या हुआ? एक करेक्ट वैल्यूएशन का काउंट आता है, राइट? वहां पर रिन्यूएबल एनर्जी में फ्यूचर ग्रोथ काफी ब्राइट है। आज भी इंडिया कोल का यूज करके ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है एज रिन्यूएबल एनर्जी की तुलना में। तो इंडिया चाहेगा कि वो अपने देश की टोटल इलेक्ट्रिसिटी नीड को ग्रीन एनर्जी से बनाए, और इसके लिए एडा का फ्यूचर ग्रोथ काफी स्ट्रांग है। तो फरवरी 2025 में 42 म्यूचुअल फंड हाउस ने एडा खरीदा। जी हाँ, अभी गिरावट में खरीदा, और 5 ने बेचा, जिसमें नेट चेंज 93,150 स्टॉक रहा। कैसी लगी है
जानकारी, कंपनी को भी ग्रोथ दिख रही है। अभी हाल में ही फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए कंपनी ने मार्केट से 5,000 करोड़ का फंड रेज किया और 25 मार्च को कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने वाली है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए पैसे रेज करने के लिए। पैसे रेज क्यों करती है वो मैंने पहले बता दिया। तो साफ साफ कंपनी की ग्रोथ आगे आने वाले समय में आपको दिख सकती है। ग्रीन प्रोजेक्ट मिलता रहा तो चीजें अच्छी होंगी। सरकार किस तरीके से इस चीज को सपोर्ट करती है वो अच्छा रहेगा। तो आज कंपनी का इंटरेस्ट स्प्रेड 2.16 का है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छा है। यानी अगर ये और इंप्रूव हुआ तो क्या होगा, कंपनी का फायदा बढ़ेगा। करेक्ट। तो अब अच्छी तो बात हो गई, लेकिन अब चैलेंज क्या है। तो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो इंडिया को मैक्सिमम इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे कि सोलर सेल में सेमीकंडक्टर यूज़ होते हैं, विंड टरबाइन में रेयर अर्थ एलिमेंट यूज़ होते हैं, राइट। तो ये सब हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर वर्ल्ड मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी रहती है, जैसा कि ट्रंप क्या हुआ, रिन्यूएबल एनर्जी का, सोलर एनर्जी का फेवर नहीं किया तो शेयर गिरे थे ना, वैसे ही तो ईडा का लोन डिस्बर्समेंट ग्रोथ प्लान पर पानी फिर सकता है। इसके अलावा ईडा की ग्रोथ गवर्नमेंट पॉलिसी पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि सरकार कल को अगर ग्रीन एनर्जी को लेकर ठंडे बस्ते में डाल दे तो कहानी खत्म। क्योंकि भैया सरकार है, सरकार कुछ भी कर सकती है। एक जमाना था जब विंड पे काम हो रहा था, फिर वो ठंडे बस्ते में चला गया था। तो यानी सारा खेल सरकार पर है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है, कभी भी एक पैसा सारे शेयर में नहीं लगाना चाहिए, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाओ, राइट। तो अब देखना है कि सरकार किस तरीके से करती है। तो ये सारा मामला है। फिलहाल इंडिया टोटल एनर्जी के मामले में सरप्लस देश है। इंडिया का पीक डिमांड 250 गीगावाट तक जाता है, लेकिन इंडिया के पास टोटल एनर्जी कैपेसिटी 460 गीगावाट है। ऐसे में सरकार कुछ टाइम के लिए ग्रीन एनर्जी में शायद हो स्पेंडिंग बंद कर दे। शायद, फिर से सुनिएगा, मैं हमेशा कहता हूं पूरी बात सुनिए, आधी बात नहीं सुनिए। हम चीजें आपके साथ शेयर कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे ऐसा होगा वैसा, हम चीज बता रहे हैं, आपको फैसला लेना है। हम ना बाय कह रहे हैं ना सेल कह रहे हैं, फैसला आपको करना है, हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। अब तो आपको यह समझ में आ रहा अच्छा क्या है बुरा क्या है, सरकार पे डिपेंडेंट है, इंटरनेशनल फैक्टर क्या है उस पर डिपेंडेंट है। तो ये सारी चीजें जब मिलती है और सही तरीके से ट्रिगर्ड होती है तभी कोई स्टॉक ग्रोथ होता है। प्लस जो यहां पर गिरावट भी हुई वो भी आपको पता है कि हाई वैल्यूएशन था, मार्केट में गिरावट हुई, मार्केट को मौका मिल गया, धर के पिटाई कर दिया, राइट। तो कंक्लूजन क्या है कि इंडिया का टारगेट है 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी कैपेसिटी अचीव करने का, जिसमें सोलर और विंड पावर पर ज्यादा फोकस होगा। और ये स्टेप एनर्जी सेक्टर को डीकार्बोनाइज करने और क्लाइमेट गोल को मीट करने का कमिटमेंट का पार्ट है। अब इतना बड़ा अगर गोल होता है तो क्या होगा, बेहतर रहेगा। प्रेजेंट में इंडिया सिर्फ 200 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसका अर्थ क्या है कि अगर यहां तक सारा सपोर्ट मिला तो ईडा की ग्रोथ स्टोरी लिखी जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो पूरा पिक्चर क्लियर हुआ होगा। तो बस अब आपको क्या लगता है कमेंट में बता दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ओपन करके प्यार मोहब्बत देते रहिए।